जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं राशिद अकरम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। नाज़रीन, 3 डेवलपमेंट है वो आप तक पहुंचानी है। सबसे पहले कि जो आईसीसी है उसके अंदर नई तब्दीली हुई है और पाकिस्तान के अंदर भारत का आकर खेलना वो मुश्किल हो गया है। और यूँ कह लें कि पाकिस्तान आकर भारत का खेलना पाकिस्तान के लिए वो एक ख्वाब बन चुका है। उस हवाले से आप तक जो खबरें हैं वो पहुँचाएँगे। दूसरा ये है कि इस्लामाबाद के अंदर फ़ौज को तैनात कर दिया गया है और अडयाला जेल ने भी एक बहुत बड़ी खबर जो है वो जो उसके हवाले से ज़राए ने बताया है वो भी आपको बताएंगे। तीसरा ये है कि जो इंटरनेट की जो उसके जो लिंक है उसका डाउन होना, जिसके अंदर फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर और दीगर जितनी भी सोशल मीडिया ऐप्स हैं उसका जो लिंक है उसका डाउन होना, उसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो भी सामने आई है। और हुकूमत क्या सोच रही है वो भी आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले बात करते हैं कि जो आईसीसी के चेयरमैन हैं वो जय शाह मुंतखब हो चुके हैं और उन्होंने ओहदा जो है वो अपना बाकायदा तौर पर संभाल लिया। और आपको पता है कि जो जय शाह हैं वो बीसीसीआई के सदर हैं, यानी कि भारतीय क्रिकेट बोर्ड के वो सदर हैं। और अब पाकिस्तान के लिए मुश्किल हो गया कि भारत पाकिस्तान आकर खेले, और भारत अगर पाकिस्तान नहीं आता तो पाकिस्तान को बहुत बड़ा नुकसान होगा। लेकिन मोहसिन नकवी ने भी कहा है कि पैसा ज़रूरी नहीं है, पाकिस्तान की इज्जत और वक़ार ज़रूरी है और हम कोई ऐसा ही प्लान जो है उस पर रजामंद होंगे जो तमाम लोगों के लिए, यानी कि भारत और पाकिस्तान के लिए काबिल कबूल हो। और अब मेरे ख्याल से पाकिस्तान जो है वो हाइब्रिड मॉडल की तरफ ही जाएगा। अगर जय शाह जो है वो आईसीसी के चेयरमैन मुंतखब हुए हैं तो पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल हो चुका है कि पाकिस्तान जो भारत पाकिस्तान आकर खेले, और पाकिस्तान को किसी हाइब्रिड मॉडल पर ही जाना पड़ेगा। दूसरा यह है कि जो फौज को इस्लामाबाद के अंदर तैनात कर दिया गया है और अडयाला जेल ने यह भी कहा है कि बानी पीठा इमरान खान जो है वो मामूल के मुताबिक अपनी ज़िंदगी जो है वो अडयाला जेल के अंदर गुजार रहे हैं, क्योंकि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो इस हवाले से कंसर्न शो कर रहे थे कि जब से ये 24 से 27 नवंबर का मामला हुआ है उसके बाद इमरान खान के हवाले से कोई खबरें नहीं है, किसी को मुलाकात भी नहीं करने दी जा रही, तो इसलिए वो कंसर्न शो कर रहे थे। लेकिन अडयाला जो जेल है ज़राए है उसने कन्फर्म किया है कि बानी पीठा जो अपनी मामूल के मुताबिक ज़िंदगी जो है वो अडयाला जेल के अंदर गुजार रहे हैं, लेकिन इस्लामाबाद के अंदर फ़ौज को तैनात कर दिया गया है। आर्टिकल 245 के तहत कुछ सहाफ़ी जो है वो खबरें शेयर कर रहे हैं कि जो फौज को इस्लामाबाद के अंदर दोबारा तैनात किया गया, और अगर पाकिस्तान जो फौज है उसको इस्लामाबाद के अंदर तैनात किया गया है तो इसका मतलब है बहुत कुछ बड़ा होने वाला है कि ऐसे जो फौज है उसको तैनात नहीं किया जाता, कोई ना कोई खास रीज़न होगी जिसकी वजह से फौज को इस्लामाबाद के अंदर तैनात कर दिया गया है। और जो तहफ़्फ़ुज़ात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ शो कर रही है तो उससे कुछ बड़ा जो है वो नज़र आ रहा है और वो मायूसी भी नज़र आ रही है। तीसरे नंबर पर हम बात करेंगे जो इस वक्त हुकूमत ने जो तमाम की तमाम सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनका लिंक डाउन कर रखा है, जिसके अंदर ट्विटर हो, फेसबुक हो, यूट्यूब हो और दीगर जितने भी ऐप्स हैं उनका लिंक डाउन है। आपको पता है आप कुछ भी अपलोड करते हैं या वॉइस नोट तक सुनने के लिए आपको वीपीएन या दीगर इस तरह की कोई टैक्टिक्स है उनका इस्तेमाल करना पड़ता है ताकि आप वो पैगाम जो है वो सुन सकें या वीडियो देख सकें। लेकिन हुकूमत ने इसके हवाले से जो इकदाम किए हैं, कुछ ज़राए बता रहे हैं कि हुकूमत ने ये एक प्लान तरतीब दिया है कि जो 24 और 27 नवंबर के दरमियान जो वाक़यात हुए हैं उस पर मिट्टी डालने के लिए, पर्दा डालने के लिए, क्योंकि लोगों के पास कोई सबूत भी होंगे, लिंक्स भी होंगे, क्लिप्स भी होंगे, अगर वो इस तरह इंटरनेट को मुकम्मल तौर पर बहाल रखेंगे तो लोग उसको अपलोड करेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो मुतलका या जो कायदीन है, रहनुमा उन तक पहुंचाएंगे। तो इसलिए हुकूमत के लिए वो मुश्किलात जो है वो मज़ीद बढ़ जाएंगी। तो इसलिए उस तमाम कारनामे पर, उस तमाम इकदामात पर पर्दा डालने के लिए, मिट्टी डालने के लिए जो है हुकूमत ने वज़ारत दाखिला की इमा पर ये तमाम के तमाम जो है वो इकदामात किए हैं, जिसकी वजह से ये तमाम के तमाम जो लिंक्स हैं वो डाउन हैं। और वो समझ रही है कि इससे जो है जो आवाम मायूस भी हो जाएगी, इस पर डिस्कस भी नहीं किया जाएगा, डर भी बढ़ जाएगा, खौफ भी होगा, लोगों के माथे पर पसीना भी आएगा। मेरे ख्याल से लोगों के माथे पर पसीना नहीं आया, ये हुकूमत के माथे का पसीना है जो इस बात को जो है वो जाहिर कर रहा है कि जिस तरह इन्होंने सोशल मीडिया पर क्रैकडाउन किया हुआ है और सोशल मीडिया तक आवाम की मुकम्मल तौर पर रसाई नहीं है। जो आईटी सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं नौजवान, यानी कि जो ऑनलाइन बिजनेस करते हैं, उनके लिए मुश्किलात मजीद बढ़ चुकी हैं। और दूसरी जानिब हुकूमत कह रही है कि आईटी सेक्टर के बगैर कोई भी सनत तरक्की नहीं कर सकती। अगर आप अपने ज़ाती मुफादात के लिए इस तरह की हरकत करेंगे तो फिर मेरे ख्याल से वाकई नहीं तरक्की कर सकेगी। तो एक और कहना ये चाहूँगा कि कभी भी याद रखिएगा कि जब भी कोई इनकलाब का सोचता है, और इनकलाब जो फ्रांस का हो, ईरान का हो, दीगर जितने भी इनकलाब होते हैं तो उनके अंदर ज़ाहिर सी बात है खून तो बहता है और खून के बगैर इनकलाब नहीं आता। और अगर हुकूमत समझती है कि इस तमाम तर कार्रवाई के बाद जो नौजवान शहीद हुए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इस्लामाबाद के अंदर, तो उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान हैं, वोटर हैं, सपोर्टर हैं, वो मायूस होंगे। मुझे नहीं लगता ऐसा होगा। और मेरे ख्याल से जिस तरह खासकर पंजाब के अंदर पंजाबियों की बेइज्जती की जा रही है और पंजाबियों से सवाल किया जा रहा है और पंजाबियों से कहा जा रहा है कि आपने अपने मेहमानों का जिस तरह का जो इस्तकबाल किया वो इंतहाई शर्मनाक है और गैरतमंद कौमें ऐसे नहीं करती। तो मेरे ख्याल से अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है अगली दफ़ा इमरान खान कॉल देंगे तो इससे भी शिद्दत के साथ कारकुनान बाहर निकलेंगे और वो फिर इस हुकूमत से, जाली हुकूमत से सवाल भी करेंगे और पूछेंगे कि आपने गोली भी क्यों चलाई थी। और नौजवानों का, जो नौजवान इस मुल्क का मुस्तकबिल है, उनके ऊपर सीधी सीधी गोलियां चलाई और आपने कहा तो हम आप पर गोलियां नहीं चलाएंगे और उसके बाद आपने गोलियां चला दी। तो इस हवाले से जो पीटीआई कारकुनान हैं
जो बाहर निकलेंगे वो सवाल भी करेंगे। तो इसलिए मैंने कहा कि अब मुश्किल हो गया है हुकूमत के लिए तमाम तर जो मामलात हैं उनको संभालना। इसी तरह फिर मैं कंफर्म कर दूं कि जो चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से हाइब्रिड मॉडल के हवाले से जो बीसीसीआई है या आईसीसी है वो कोशिश कर रही है कि इंडिया भारत के पाकिस्तान से बाहर के लिए, लेकिन वो अब मुश्किल होता दिखाई दे रहा है क्योंकि आईसीसी के नए चेयरमैन जो हैं वो जय शाह मुंतखब हो चुके हैं और पाकिस्तान को अब किसी ना किसी तरीके से हाइब्रिड मॉडल पर ही जाना पड़ेगा। दूसरी जानिब फौज भी इस्लामाबाद के अंदर तैनात कर दी गई है। कुछ बड़ा होने वाला है, वो क्या बड़ा होने वाला है उस हवाले से खबरें निकल कर आएंगी, वो भी आप तक पहुंचाएंगे। तीसरा यह है कि सोशल मीडिया की बंदिश की बड़ी वजह भी आप तक पहुंचाई है अलामिया नासिर।